आपसे बात करके लग रहा है मुझे कि ट्रंप के पास कोई कार्ड ही नहीं है अब। जो कुछ है अब ईरान को तय करना है, ईरान की लीडरशिप को तय करना है। क्या जी, उनके पास। इतने इतनी असहाय स्थिति में पहुंच गए हैं ट्रंप? क्योंकि देखिए ये लड़ाई शुरू से इसका कोई ये क्या लड़ाई किस लिए हो रही है, वो भी तय नहीं था। कितनी बार तो उन्होंने बताया कि ये लड़ाई मैं रेजिम की चेंज के लिए कर रहा हूँ, फिर उसको बदल के बोल दिया ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है, फिर ये उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। तो ये इसमें कुछ तय ही नहीं है आपके पास। अगर आपके पास तय नहीं है शुरू से आप क्या लड़ रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो, तो अपने आप ने पूरी रणनीति बनाई ही नहीं है। तो ये मिनट टू मिनट, हादसे टू हादसा जो हो रहा है, उस पे रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। और ताकत देखिए, ताकत का भी जो मतलब है वो बदल चुका है। आज सबसे बड़ी कमजोरी जो अमेरिका की मैं समझता हूँ और जो ताकत ईरान की है, वो है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बेदू 3 जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत नया है। जीपीएस बहुत पुराना है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है जितनी चाइना के सैटेलाइट में है। उसने लड़ाई को एक नया रुख दे दिया है। वो ऐसे दे दिया है कि आज ईरान जो है, अगर एक बिल्डिंग पे टारगेट करता है तो वो बिल्डिंग पे ही लगता है। वो एक्यूरेसी है। और सारी जो इंफॉर्मेशन है बैटल्स की, क्या चीज कहाँ मूव कर रही है, क्या हो रहा है, सब पता है ईरान को। और ईरान पूरा अंडरग्राउंड बैठा हुआ है। तो ये ऊपर से देखिए, नुकसान ईरान का बहुत ज्यादा हुआ है। पर जब एक ऐसा मुल्क होता है जिसकी सर्वाइवल की बात होती है, तो वो बहुत सारी पेन जो है, दर्द लेता है। वो आज ईरान ले रहा है। ये मैंने शुरू से कहा था, ईरान जो है वो हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो मुल्क है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है और उनमें लड़ने की क्षमता है। वो हम देख चुके हैं बार बार। वो 8 साल लड़े थे उसके साथ, इराक के साथ। तो उनमें लड़ने की क्षमता है। वो एक अलग लड़ाई थी, आज लड़ाई अलग है, पर ये लड़ेंगे। प्रवीण जी, ये बताएं कि जो ईरान अटैक कर रहा है, जो अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं पूरे उस रीजन में, और जिस तरह से बहरीन, कुवैत, दुबई, कतर, इन सब में उसने हमले किए और लगातार कर रहा है। इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है? इससे मतलब एक तो सैनिक साजो सामान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा अमेरिकी डोमिनेंस को कितना बड़ा चैलेंज मिल रहा है उस रीजन में। देखिए, जहां तक अमेरिकन डोमिनेंस का सवाल है, वो दुनिया देख रही है, वो खत्म हो गई है। उनकी मिलिट्री बेसिस के कारण कोई 27 बेसिस हैं अमेरिका की, जो इस समय पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। उनके रडार्स नष्ट कर दिए गए हैं। उनकी जो फिफ्थ फ्लीट है, जो उनका जंगी बेड़ा होता है बहरीन में, वो जो है वहां का दफ्तर बंद हो चुका है। उनका पूरा जंगी बेड़ा जो है, आज मिडिल ईस्ट की बजाय वो इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया है, जो हमारा रीजन है। वो वहां से निकल के इधर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी, और जहां तक ताल्लुक है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो नेशंस हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा आज सबसे बड़ा खतरा अमेरिकन बेसिस है, जो हमारी उस पर है, जमीन पर है। इससे हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, इससे हमें खतरा हो रहा है। उनकी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब अमेरिका, जैसे ईरान बार बार बता रहा है कि देखिए, हमने जो है यूएई के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कोई अटैक नहीं किया, हम सिर्फ अमरीकी के बेसिस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं और उनके जो एसेट्स हैं, हम सिर्फ उस पर अटैक कर रहे हैं। पर अब ये पता चल रहा है कि वो अमेरिकन जो हैं अटैक कर रहे हैं सिविलियन एरिया से, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। तो इससे क्या है कि ये वो चाहते हैं कि ईरान को जो है डिस्क्रेडिट करा जाए दुनिया के सामने, ईरान की बेइज्जती हो। तो ईरान भी अपनी जो है वो पेश अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है जितना वो दे सकता है। तो छोटी सी बात ये है, जैसे आप बता रहे हैं 16वां दिन है अभी, जहां तक। अच्छा, फिर देखिए, जहां उनकी अमेरिका की मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी एक साफ रिपोर्ट आ रही है, उसमें कमी हो रही है। और जो ड्रोन्स हैं ईरान के पास, वो बहुत ज्यादा हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो मानने को मैं तैयार हूं, करीबन 70,000 ड्रोन हैं।
मैं ये उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है अंडरग्राउंड, और कोई 5-6 हज़ार ड्रोन अलग-अलग टाइप के बना रहे हैं। तो आज खतरा जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका को, एक तो उनके अलग-अलग ये जो शाहिद ड्रोन्स हैं, इससे खतरा है, और दूसरा जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उससे खतरा है, और दोनों उनके पास काफ़ी हैं। इसलिए जहाँ तक आप देखिएगा, ईरान जो है वो ना अभी झुका है, वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा था। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, लड़ाई में उसको धकेला गया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बातचीत चल रही थी जिनीवा में, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, वो अच्छी तरीके से चल रही थी, और जो उनका मीडिएटर था ओमान का, उसने भी कहा है अच्छी तरीके से चल रही थी। तो जिस लड़ाई में उनको धकेला गया है, अमेरिका ने ये नहीं समझा कि वो उस लड़ाई को अपनी पक्ष में लाने के काबिल है, और वही देखा जा रहा है।